एक अपाहिज राजा की पेंटिंग, वन हैंडीकैप्ड किंग्स पेंटिंग। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम वो एक अपाहिज राजा की पेंटिंग है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं है। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश हैं और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा एक दिव्यांग था, मतलब एक अपाहिज था। उनकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई गम नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी भी इतने शूरवीर थे। हम इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, ये इसलिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। राजा ने सभी चित्र देखते हुए आखिर ही चित्र तक पहुंचा और फिर उसे खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की सी थी कि वहाँ जो चित्र लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार चित्र लगे हैं, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे ज़्यादा ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ पेंटिंग लगेगी, मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा तो उसे एक शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन शानदार चित्र नहीं बना तो सज़ा ज़रूर मिलेगी और राजा गुस्से में भी बहुत होगा। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार उनकी का चित्र बनाने के लिए आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला कि राजा साहिब, आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अभी सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या राजा की अच्छी पेंटिंग बना पाएगा, और अगर राजा को इसकी पेंटिंग नहीं पसंद आई तो क्या होगा। राजा ने बोला ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन जब वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था तो दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि अब क्या होगा। क्या लड़का बचेगा? क्या राजा खुश होगा कि या राजा गुस्सा होगा, वो उस लड़के को सजा देगा? आइए देखते हैं। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सभी आश्चर्यजनक हो गए। सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां मारने लगे और सीटियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो रहा और बोला कि वाह, इससे अच्छा चित्र मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे गलियारे में लगने के लिए बहुत ही अच्छा है। और राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख और एक पैर नहीं है, कैसी चित्र बना होगा उसका। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया और एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त हमेशा एक आँख बंद हो जाती है, क्योंकि निशाना हमेशा एक आँख से लगाया जाता है। लड़के ने उस
कि राजा की वही आँख जो नहीं थी उसी आँख को बंद कर दिया। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें उसकी एक आँख और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। अब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो उस लड़के के सामने भी चुनौती थी और संकट था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पे या किसी भी संकट में फंस जाओ और जिस भी स्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अपनी सकारात्मक यानी कि अपनी उम्मीद कभी ना छोड़ें। जब आप अगर अपनी उम्मीद छोड़ देंगे तो आप उस संकट से कभी बाहर नहीं आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी का साथ छोड़ दिया अगर जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी उसे छोड़ देगी। हर पल उम्मीद रखें, खुश रहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी इच्छाओं को सच्ची मेहनत के साथ पूरा करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी हिंदी कहानियाँ ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।